हम लोग क्लास 9 का ये ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिया है उसका एपिसोड 4 देख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे पेनिसुलर प्लेट्यू का। पेनिसुलर प्लेट्यू जैसे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, ये दो पिछले 3 एपिसोड में इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो चर्चा करेंगे पेनिसुलर प्लेट्यू का। पेनिसुलर प्लेट्यू है क्या चीज़? तो पेनिसुलर प्लेट्यू जो है इसको देखेंगे। पेनिसुलर प्लेट्यू में दोनों आता है, 3 चीज़ आता है। जैसे हम इसको समझाने की कोशिश की पिक्चर से, जैसे वन जो पार्ट है, ये जो एरिया जो घेरा हुआ है पूरा सैडेड एरिया है, इसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और ये जो दोनों है जहाँ से नर्मदा और तापी जो रिवर है जो दोनों निकलता है यहाँ से वेस्टर्न में गिरता है, तो ये उसको हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। और ये जो तीसरा दे दिया छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो तीनों को मिलाकर तीनों को मिला दें तो इसको हम लोग पेनिसुलर प्लेट्यू कहते हैं। अब इसमें पेनिसुलर प्लेट्यू को अगर इसको डिस्क्रिप्शन करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये पुराना पहाड़ है, इग्नेशियस है। इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक आप पढ़े, जो मॉर्फिक आप पढ़े हुए कैसे क्रिस्टलाइट होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। इग्नेशियस जो वोल्केनिक जो इरप्शंस होता है उसमें से जो लावा निकलता है वो ठंड होने लगता है, तो शुरुआत में उसको अग्नेय सेल कहते हैं। अग्नेय सेल माने कि इग्नेशियस हो गया और वो फिर चेंज होता है, तो ये दोनों फॉर्म में जाता है, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक दोनों का मिक्सर है। इट वाज द पार्ट ऑफ गोंडावना लैंड। ऑलरेडी ये गोंडावना लैंड का पार्ट है और मेकिंग इट ओल्डेस्ट लैंड मास, और ये सबसे पुराना लैंड मास है। जैसे हिमालय जो यंग फोल्ड माउंटेन है वो इस तरह का नहीं है। तो पेनिसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रॉड डिवीजन। पेनिसुलर प्लेट्यू जो है 3 डिवीजन में बांटा गया, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड दिखा चुके हैं, डेक्कन प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब ब्लैक सॉइल जो से ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द पेनिसुलर इज नोन एज द डेक्कन ट्रैप। जहाँ जहाँ काला मिट्टी है, जहाँ पर इग्नेशियस रॉक है, जहाँ पर कभी वोल्केनिक या किसी तरह का रॉक्स जो है वो चेंज कर गया, इग्नेशियस हो गया, तो वहाँ ब्लैक सॉइल होता है उसको। और उसको उस ओरिजिन को हम लोग वोल्केनिक ओरिजिन भी कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और इसलिए उसका रॉक्स का जो इग्नेशियस है, मैंने यहाँ पर अगर नोट्स में देखेंगे जो लिखा हुआ है कि द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज नोन एज द डेक्कन ट्रैप, कि जहाँ जहाँ काली मिट्टी है उसको हम लोग डेक्कन ट्रैप कहते हैं। और दिस इज ए वोल्केनिक ओरिजिन एंड हेंस द रॉक आर इग्नेशियस। तो ये नोट्स था। इसके पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहते हैं। अगर इसमें देखेंगे थोड़ा सा इस पिक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे जैसे यहाँ पर हम लोग सेंट्रल हाईलैंड देखें, सेंट्रल हाईलैंड को तोड़े नहीं, और उसके बाद जाके हम लोग जो डेक्कन प्लेट्यू देखे, और उसके बाद जाके वहाँ पर चर्चा किए इसका छोटा नागपुर प्लेट्यू का। लेकिन अगर इसको अगर गौर से देखेंगे तो सबसे इस मैप को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जैसे ये 3 चीज़ है। जैसे अगर यहाँ पर जैसे ये जो है सबसे पुराना जो पर्वत इंडिया में कौन सा है, तो अरावली रेंज है, अरावली पर्वत है जिसको। और सबसे इसमें जो गुरु शिखर पर्वत है, और ये जनरली राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप जैसे दिल्ली जो देखते हैं तो दिल्ली में सबसे ऊंचा जो है वो माने कि रायसीना हिल जो है वो भी अरावली रेंज, अरावली पर्वत में आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर पर्वत है। अब अगर उसी सतपुड़ा का अगर देखते हैं कि सतपुड़ा का जो पहाड़ देखते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देखते हैं, तो सतपुड़ा का जो पहाड़ का सबसे ऊंचा जो चोटी है धूपगढ़ है। सतपुड़ा जो यहाँ पर देख रहे हैं ये एरिया सतपुड़ा का। अब इसको बने कि 2 चीज़ के बीच में, एक नर्मदा रिवर जो यहाँ से अरावली में जा रहा है और एक ताप्ती, इसके बीच में जो है सतपुड़ा का रेंजेज है। इसको समझना होगा कि कहाँ पर है, कि गुरु शिखर जो ऊपर में एक अरावली रेंज है, और ये जो मैंने आप देख रहे हैं कि 2 रिवर नर्मदा और तापी के बीच में जो है वो सतपुड़ा रेंज है, और उसका सबसे ऊंचा जो चोटी है धूपगढ़। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक की, थोड़ा सा देखते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या क्या है पेनिसुलर प्लेट्यू का। तो पेनिसुलर प्लेट्यू इज ए टैबूलैंड। टैबूलैंड किसको कहते हैं, कि जो जिसका ऐसे माउंटेन नहीं हो सकता है, प्लेट्यू हो सकता है। तो टैबूलैंड इस तरह से ऊपर हाइट है, लेकिन ये टेबल जैसा ऊपर जो जब हाइट में चल जाएंगे तो वहाँ पर जो प्लेन्स एरिया है इससे टेबल जैसा होगा। कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो जहाँ नहीं चर्चा हुआ है ये तीनों यहाँ तक हो गया है सेंट्रल रोड। अब यहाँ पर जो हम नहीं डिस्कस किए नोट्स में कि जो ये पेनिसुलर प्लेट्यू है, जो सेंट्रल हाईलैंड, तो सेंट्रल हाईलैंड जो दिया हुआ है द डेक्कन प्लेट्यू, द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर लाइंग द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, जहाँ से अरावली रेंज से, जिसको मालवा प्लेट्यू कहते हैं और उसको सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं। जैसे हम ऑलरेडी दिखा दिया, विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज के ऊपर हम बता दें कि सतपुड़ा रेंज के ऊपर क्या है, नर्मदा, और नीचे तापिया जो ताप्ती रिवर। तो इसी तरह से यहाँ पर इसको डिस्कस किया गया कि जो हमको सेंट्रल आइलैंड है वो जनरली जो राजस्थान में है, अरावली रेंज,
जिसकी चर्चा कर चुके हैं। और द फ्लो ऑफ द रिवर्स, यहाँ से कौन कौन नदियाँ बहती है, तो चंबल, जैसे जो बुक में आपको दिया इसको देखना होगा कौन कौन नदियाँ बहती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है। तो इस तरह से इसको यहाँ पर जैसे, फिर उसके बाद दी ईस्टवर्ड अगर एक्सटेंशन देखेंगे, इसका जो सेंटर है इनका तो बुंदेलखंड और बघेलखंड तक जाता है। तो ये जैसे दिखाया हुआ है इस पिक्चर को देखेंगे तो ये वाटरफॉल है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, ये दसम फॉल का चित्र दिया गया है। अगर इसको आप गए होंगे, अगर गए होंगे तो वहाँ देखेंगे दसम फॉल। तो अब इसके बाद जाके अगर हम इसी में आगे चर्चा करते हैं कि जो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर लैंडमास है, और उसके बाद ये कहाँ पर है, तो नर्मदा के नीचे में, जो ऑलरेडी हम पहले आपको कह चुके हैं कि ये नर्मदा के नीचे में है, और सतपुरा रेंज जो है वो इसके नॉर्थ में है। तो यानी हम बता दें कि इस तरह से जो यहाँ पर सतपुरा रेंज है, यहाँ नर्मदा, तापी, और इस तरह पर कैमूर रेंज है, यहाँ मैकाल रेंज है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया। तो डेक्कन प्लेट्यू इज़ द हायर ईस्ट द वेस्ट, और इसको जो आगे दिखाया गया है कहाँ तक गया, तो मेघालय रेंज तक गया है, कार्बी आंग्लों प्लेट्यू तक गया है। अब हम लोग इसको नोट्स में आते हैं फिर से। नोट्स में देखेंगे इंडियन डिजर्ट। पहले हम लोग इंडियन डिजर्ट की चर्चा करते हैं कि इंडियन डिजर्ट कहाँ है। तो ग्रेट इंडियन डिजर्ट जो आप देख रहे हैं इस एरिया में है कुछ, जिसको इंडियन पार्ट को हम लोग ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं, और ये थार डिजर्ट का पार्ट है। तो द इंडियन डिजर्ट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर बाय द सैंड ड्यून्स। कि सैंड ड्यून्स क्या होता है कि एक जगह कहीं ढेर है, फिर हवा आएगा तो वो मतलब कि उड़ के इधर चल जाएगा, यहाँ खाली हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल, यहाँ पर कम बारिश होता है, इवन जो एक साल में 150 mm होता है। और इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, जहाँ पर कम पानी होता है उसको एरिड क्लाइमेट कहते हैं। और यहाँ पर जो कहीं कहीं पतला धारा जो बहता है, तो इसमें एक ही है जो पतली धारा बहने वाली, वो है लार्ज रिवर, जिसको लूनी रिवर कहते हैं। बोरचान जो है एक सैंड ड्यून का शेप बन लेता है, जो चांद टाइप का होता है, उसको इंडियन डिजर्ट में बहुत पाया जाता है। तो अब यहाँ पर ये इंडियन डिजर्ट हो गया। और कोस्टल प्लेन जो हम लोग अभी वहाँ पर देख रहे थे, वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट, तो ये कोस्टल प्लेन जो इस रीजन को हम हाईलाइट किए, तो यहाँ पर जो वेस्टर्न साइड है तो वेस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न साइड है तो ईस्टर्न कोस्ट, माने जो है पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो वेस्टर्न कोस्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी। तो वेस्टर्न घाट यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके बीच में अरबियन सी के बीच को हम लोग को बोलते हैं जो माने वेस्टर्न घाट का, इसको माने वेस्टर्न कोस्ट। इट इज़ रिलेटिवली नैरो, पतला होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, 3 सेक्शन अगर वेस्टर्न में जाएंगे तो एक है कोंकण कोस्ट, जिसको हम लोग करनाल प्लेन से लेकर ये मालावर कोस्ट तक फैला हुआ है। अगर ईस्टर्न कोस्ट में जाएंगे तो ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में फैला हुआ है। ये भी पतला और संकरा है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। जो नॉर्दर्न साइड है इसको हम लोग नॉर्दर्न सराकर कहते हैं, और जो इसका जो नीचे साइड है उसको हम लोग कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। यहाँ पर एनसी हो गया नॉर्दर्न सराकर, और यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पर कोंकण कोस्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक को मलावर कोस्ट कहते हैं। तो ये ऑलरेडी जैसे नोट्स है तो नोट्स में चर्चा कर दिए हैं। और सिल्का लेक जो है लार्जेस्ट लेक जो है, आर्टिफिशियल लेक नहीं, ये नेचुरल लेक है। कि जो लेक कैसे होता है, जैसे ये समुद्र है, तो समुद्र कभी इंडिया का मैप है अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर आया और समुद्र यहाँ तक आ गया, लेकिन समुद्र जो है बीच में क्या हो गया कि अपने साथ जो समुद्र लाया इस तरह से आया, और यहाँ पर एक जम गया पानी, ये लेक है, और समुद्र यहाँ पर, यानी यहाँ पर कचरा के जम गया तो ये लेक है, और इसमें पानी है, और यहाँ पर मिट्टी आ गया, तो इसी को हम लोग छिलका लेक कहते हैं, जो खारे पानी का, साल्ट पानी का सबसे बड़ा लेक है। अब वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जब हम बुक में देख रहे थे तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट है यहाँ पर, तो दोनों में क्या अंतर है, तो वेस्टर्न घाट लाई अलोंग द अरबियन सी, अरबियन सी में है। ईस्टर्न घाट जो है बे ऑफ बंगाल में है, ये लगातार चलते रहता है, कभी टूटता नहीं है, और ये डिसकंटिन्यूस है। ईस्टर्न घाट कभी कभी अलग अलग हो जाता है नदी से। जो वेस्टर्न घाट का जो एवरेज हाइट है 900 से लेकर 1600 मीटर तक है, और ईस्टर्न घाट का जो 600 हाइट है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का ये अनाईमुडी है, जिसको 2695 मीटर है, इसको महेंद्रगिरी। तो यहाँ पर इसको एक पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे कि इस पिक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसको देख रहे थे, यहाँ पर जो दक्षिण का पर्वत है तो नीलगिरी, जिसको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पर जो नीलगिरी है, नीलगिरी जो ये दोनों जैसे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों आके यहाँ पर नीलगिरी में मिलता है, इसको नीलगिरी जो नीलगिरी हिल्स कहते हैं। और नीलगिरी हिल्स के जो नीचे में उसको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जैसे अन्नामलाई जैसे अभी पढ़े कि उसका सबसे जो ऊपर पार्ट है, तो दोनों जो यहाँ लिखा हुआ है कि जो
पश्चिमी और निश्चित का जो मिलता है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोट, अगर नीलगिरी जो पर्वत है, जो हिल्स है, उसका सबसे ऊपर जाएंगे तो उसको टोडा बेड़ा कहते हैं। और अगर जो दक्षिणी जो भारत है सबसे उसका ऊंची चोटी है तो ये दोराई बोड़ा है। और अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अन्नामुलाई का ये अन्नामुद्री का पर्वत है। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नोट्स में देखते हैं कि आइलैंड क्या है। तो आइलैंड देख रहे हैं कि यहाँ दो तरफ दिख रहा है, लक्षद्वीप और ईस्टर्न साइड में अरबिया अंडमान निकोबार सी दिख रहा है। तो लक्षद्वीप आइलैंड क्या है, तो ये कोरल आइलैंड है। इसको याद रखिएगा कि स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल कोरल्स है। जैसे कोरल्स मतलब क्या होता है, नीचे जो पेड़ पौधा होता है वो सड़ जाता है तो उस तरह से ऊपर वो जम जाता है तो उसको आइलैंड कहते हैं। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, छोटा स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी जो कैपिटल है या एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कह सकते हैं कावारती है। और इसमें बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार जो है ये जो बे ऑफ बंगाल से लेकर फैला हुआ है और नॉर्थ से साउथ तक है बे ऑफ बंगाल में। तो इसको जो है ये दो कैटेगरी बटा हुआ है, अंडमान जो नॉर्थ में है और साउथ को निकोबार कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आइलैंड जो है इसका एलिवेटेड जो पोर्शन है वो बहुत सारा भाग माउंटेन डूबा हुआ है। दीज आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर के पास में है और इसलिए यहाँ पर गर्म बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम लोग अगर एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो इसी की चर्चा जो लगभग जो चर्चा पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा अलग दिख सकता है। और कहीं पर आपको कोई डाउट हो तो उसमें आप जो क्वेश्चंस है उसको हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ जो है थोड़ा छोटा छोटा करके दिखाया गया है। और कहीं अगर कोई डाउट है आपको तो इसको हमसे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो फिनिश होता है। थैंक